नागराज और विषफूंकर तांत्रिक। देश में अचानक कई रहस्यमयी हत्याएं होने लगीं। गवाहों के मुताबिक मरने वालों के शरीर पर किसी जहरीले नाग के दंश के निशान होते, लेकिन वहां कोई नाग मौजूद नहीं होता। खुफिया एजेंसियों ने जब जांच की तो पता चला कि इन घटनाओं के पीछे एक खतरनाक तांत्रिक विषफूंकर का हाथ है, जो अपनी तंत्र शक्ति से हवा में ही जहर घोल सकता था। नागराज को जैसे ही इस षड्यंत्र का पता चला, वह विषफूंकर की तलाश में निकल पड़ा। उसे पता चला कि विषफूंकर कालसर्प पर्वत की एक रहस्यमयी गुफा में छिपा हुआ था, जहां उसने सर्पमणि नामक प्राचीन नागमणि को कब्जे में कर लिया था। इस नागमणि की शक्ति से वह हवा को जहरीला बना सकता था और दूर बैठे ही लोगों की हत्या कर सकता था। नागराज ने गुफा में घुसते ही हमला किया, लेकिन विषफूंकर पहले से तैयार था। उसने अपनी मंत्र शक्ति से नागराज को एक विशैले चक्रव्यूह में फंसा लिया। नागराज की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन तभी उसने अपनी सूक्ष्म नाग सेना को बुलाया। हजारों सूक्ष्म नागों ने गुफा में जहर को सोख लिया और नागराज को मुक्त कर दिया। अब नागराज ने अपनी सबसे घातक शक्ति नागपाश का प्रयोग किया। नागपाश की पकड़ से विषफूंकर बच नहीं सका और उसकी सारी काली शक्तियां नष्ट हो गईं। अंत में नागराज ने सर्पमणि को सुरक्षित कर लिया और देश को एक और विनाशकारी खतरे से बचा लिया। लेकिन क्या विष का खेल यही खत्म होगा?